हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मुजीबुर रहमान। मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट और डिजिटल मार्केटर हूँ। इससे रिलेटेड मैं टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहता हूँ। आज जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है इकोनॉमिकल रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड सोशल रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग। साथ में ये भी जानेंगे कि इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स एंड सोशल एस्पेक्ट क्या होते हैं हमारे एडवर्टाइजिंग के। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इकोनॉमिकल एस्पेक्ट क्या होते हैं। जहाँ तक बात की जाए इकोनॉमिकल या सोशल एस्पेक्ट की, तो बहुत ज़्यादा क्लियर इस बात को समझने की है कि जब भी हम एडवर्टाइजिंग करते हैं तो उसका हमारी सोसाइटी पर कुछ ना कुछ अच्छा प्रभाव पड़ता है, कुछ ना कुछ बुरा प्रभाव पड़ता है, वो चाहे इकोनॉमिकली हो या सोशली हो। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ पॉइंट्स आपके सामने डिस्कस किए जाएंगे, जिसमें ये बताया जाएगा कि इकोनॉमिकल प्रभाव क्या पड़ता है और सोशल प्रभाव क्या पड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इकोनॉमिकल रोल क्या होता है एडवर्टाइजिंग का। इसके लिए हम आपके सामने 4 पॉइंट्स रखेंगे। उन 4 पॉइंट्स के माध्यम से हम आपको एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके कि हमारा इकोनॉमिकल रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट की, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट होता है इफेक्ट ऑन प्राइस होता है। तीसरा होता है कंज्यूमर डिमांड एंड चॉइसेस। जो चौथा पॉइंट होता है इफेक्ट ऑन बिजनेस साइकिल। तो यहाँ पर अब सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा सिंपली ये बताया जा सकता है कि एडवर्टाइजिंग के माध्यम से हम अपने प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो बहुत आसानी से मार्केट में बढ़ा देते हैं और उस प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है वो भी काफ़ी अच्छी बढ़ जाती है। बहुत सीधी सी बात ये कहा जा सकता है कि जब हम किसी प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताते हैं तो उनको पता चलता है तो वो उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए ज़्यादा उत्सुक दिखाई देते हैं, और जिससे कि हमारी जो डिमांड है, हमारी जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो मार्केट में ज़्यादा अच्छी दिखने लगती है। अब बात करते हैं इफ़ेक्ट ऑन प्राइस की। जब बात की जाती है प्रोडक्ट में इफ़ेक्ट ऑन प्राइस की, तो जब हम किसी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते हैं तो उसके प्राइस इंक्रीज़ हो जाते हैं। प्राइस इंक्रीज़ होने के पीछे बहुत एक सीधा सा लॉजिक है कि हम क्या देखते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है, मान लीजिए हमने किसी प्रोडक्ट को तैयार किया 10 रुपीज़ में और एडवर्टाइजिंग में हमने 2 रुपीज़ एक्सपेंसेस किया, तो हमारी उस प्रोडक्ट की कॉस्ट जो क्या होती है वो 12 रुपये बढ़ जाती है। यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट होता है उसकी एक्चुअल कॉस्ट जो है वो 12 रुपये कैलकुलेट की जाती है। तो इस तरह से हमारे जो प्रोडक्ट के प्राइस हैं वो भी इंक्रीज होते हैं एडवर्टाइज से। पहले हम आपको ये एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि जो एडवर्टाइजिंग है, ठीक है, वो किसके माध्यम से की जा सकती है। वो आप डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया या टीवी, रेडियो, किसी भी माध्यम से आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर यह भी बात की जाती है कि इफेक्ट ऑन कंज्यूमर डिमांड एंड चॉइसेस क्या होती है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। जब कोई भी प्रोडक्ट, हम किसी भी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग कर रहे होते हैं तो मैक्सिमम टाइम हम क्या करते हैं कि उस प्रोडक्ट को हम मार्केट में बार बार देखते रहते हैं, जिसकी वजह उस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। क्योंकि हम जब मान लीजिए मार्केट में कोई प्रोडक्ट परचेस करने जा रहे हैं और जब हम परचेस करने जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट हमारे लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि एडवर्टाइज इसको दिखाया गया, इसके बारे में ये खूबियाँ बताई गई हैं। तो जब हम उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइज रेगुलर देखते रहते हैं तो वो उसी प्रोडक्ट को हम परचेस करने की कोशिश करते हैं जिसकी हम एडवर्टाइज कंटिन्यूसली देखते चले आ रहे हैं। इसी वजह से हमारी जो डिमांड होती है वो एडवर्टाइजिंग की वजह से बढ़ जाती है और उसकी लोगों की जो चॉइस है वो उसी को के अकॉर्डिंग वो उसी पर निर्भर करने लगती है कि जब हम किसी प्रोडक्ट को रेगुलर यूज़ करने लगते हैं तो उसकी डिमांड भी, उसकी चॉइस भी हमारे उसी के हिसाब से बन जाती है। अब यहाँ पर बात करते हैं इफेक्ट ऑन बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल का बहुत सीधा सा मतलब ये है कि सबसे पहले हम आपको एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि बिजनेस साइकिल क्या होती है। बिजनेस साइकिल में एक्चुअली जो होते हैं वो 3 पॉइंट्स पर निर्भर करती है। सबसे पहले क्या होती है कि ग्रोथ पॉइंट होता है। मतलब हमने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो हमारा बिजनेस ग्रोथ की तरफ जाता है। ग्रोथ के बाद एक टाइम आता है पीक का, कि वो पीक पर रहती है। पीक पर रहने के बाद एक समय ऐसा भी आता है कि रिसेशन का होता है और हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड कम होने लगती है, उसकी मार्केट में डिमांड पहले पीक से लेकर घटना शुरू होती है। यह नॉर्मली हर बिजनेस में होता है और यही चीज़ हमने पाई है कि जब हम किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करते हैं तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि जो हमारा रिसेशन का टाइम होता है वो घट जाता है और हम अपने पीक पॉइंट पर या ग्रोथ पॉइंट पर दोबारा से बढ़ने लगते हैं। ये एडवर्टाइजिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट देखा गया। अब जो तीसरी बात यहाँ पर की जाए वो है सोशल रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग। जब हम बात करते हैं सोशल एस्पेक्ट्स या सोशल इकोनॉमिक रोल की, जब हम बात करते हैं सोसाइटी पर सोशल इकोनॉमिक रोल्स की,
तो ये बहुत सिंपली कहा जा सकता है कि ये सोसाइटी का बहुत ज़्यादा असर होता है एडवर्टाइजिंग पर, और इससे हम बहुत ज़्यादा अपने अंदर परिवर्तन भी देख सकते हैं। जब सोशल एस्पेक्ट की बात की जाती है तो सोशल एस्पेक्ट्स को भी हम 4 पॉइंट्स के अंदर काउंटिंग कर सकते हैं, या 4 पॉइंट इसके बारे में डिस्कस किए जा सकते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है डिसेप्टिव इन एडवर्टाइजिंग, दूसरा जो पॉइंट है वो सबलिमाइनिंग एडवर्टाइजिंग की बात की जा रही। तीसरा जो पॉइंट है उसमें हम अफेक्शन और वैल्यू सिस्टम की बात करते हैं। चौथा है ऑफेंसिव की बात करते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा क्लियर बात है कि जो डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग की बात यहाँ पर की गई, तो डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग आप कुछ इस तरह की एडवर्टाइजिंग को समझ सकते हैं कि जिसमें हम मान लीजिए एक तरह की जानकारी प्रोडक्ट की क्लियर ना बताकर उसकी बहुत सी जानकारी छुपाकर हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर रहे होते हैं। जैसे हम ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि उसकी जो डेट है, एक्सपायरी डेट है, वो हमने एक्सप्लेन नहीं की, वो कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस तरह से मार्केट में अवेलेबल होगा, उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, कितना फ़ायदेमंद है, किस चीज़ के लॉसेस हैं, किस चीज़ का नुकसान है उस प्रोडक्ट से, इन सभी तरह की जानकारी हम अवेलेबल नहीं कराते हैं। तो इसको डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग के रूप में जाना जाता है। अब दूसरे चीज़ यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि इसको एक तरह से ये कहा जा सकता है कि हम फॉल्स इन्फॉर्मेशन कस्टमर तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं एडवर्टाइजिंग के माध्यम से। दूसरा पॉइंट जो है वो है सबलिमाइनिंग एडवर्टाइजिंग। सबलिमाइनिंग एडवर्टाइजिंग बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल कि आप नॉर्मली कभी मार्केट में जाते होंगे और देखते होंगे कि आप अचानक से आपने अपना फ़ोन खोल लिया और आपके करीब का किसी रेस्टोरेंट के का एडवर्टाइज आपके सामने आ गया और आपने बहुत खाने के बारे में बहुत अच्छे व्यंजन आपके सामने डिस्प्ले पर आपके चलने लगे। तो आपका मन क्या करता है कि यार चलो अब इस वक्त खा ही लेते हैं। तो अचानक से किसी चीज़ इसकी डिमांड बढ़ जाना वो सबलिमाइनिंग एडवर्टाइजिंग के फॉर्म में मानी जाती है, और आप जाके वहाँ उसको फ़ौरन ही उसकी डिमांड आपके सामने उपलब्ध हो जाती है। तो इस तरह की एडवर्टाइजिंग भी मार्केट में देखने को मिलती है। उसके बाद अफेक्शन ऑफ वैल्यू सिस्टम। अफेक्शन ऑफ वैल्यू सिस्टम में ये भी एक देखा गया कि बहुत से प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि, या कह सकते हैं बहुत से एडवर्टाइज इस तरह के होते हैं कि हम किसी भी कंट्री के या स्टेट के या उस कल्चर के हिसाब से एडवर्टाइजिंग बनाते हैं। जैसे कि आप अगर एक बहुत छोटा सा एग्जांपल सऊदी अरब का लें, तो सऊदी में क्या होता है कि वहाँ पर नेशन प्राइड को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो वहाँ पर जो भी एडवर्टाइज बनाए जाते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, तो वहाँ के नेशन को ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है, उसकी वैल्यूज़ को ज़्यादा ध्यान में रखकर एडवर्टाइज बनाए जाते हैं। इसी तरह से आप इजिप्ट की बात करते तो इजिप्ट पर एंटरटेनमेंट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो वहाँ का जो एडवर्टाइजिंग होती है वो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड ज़्यादा होती है, ज़्यादा एंटरटेनमेंट को तवज्जो या इम्पोर्टेंस दी जाती है। इसलिए हर एरिया के, हर कल्चर के अलग अलग एडवर्टाइजिंग होती है, उसके हिसाब से, उसके मूड के, कल्चर के और उसके एरिया के हिसाब से एडवर्टाइजिंग बनाई जाती है। तो उसका फ़ायदा यही होता है कि वो प्रोडक्ट की डिमांड जो होती है वो ज़्यादा मार्केट में हो जाती है और ज़्यादा प्रोडक्ट सेल होने लगता है। तो अब इसके बाद हम बात कर सकते हैं कि जो ये सारी चीज़ें हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ऑफेंसिवनेस। ऑफेंसिवनेस एडवर्टाइजिंग, इस तरह से एडवर्टाइजिंग को माना जा सकता है जैसे एक कंट्रोवर्शियल एडवर्टाइजिंग कर देना, कि आप अचानक से किसी मार्केट में किसी प्रोडक्ट के आप देखते हैं कि कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। तो कंट्रोवर्सी क्रिएट होने की जो एडवर्टाइजिंग की जाती है वो ऑफेंसिव एडवर्टाइजिंग के रूप में जानी जाती है। इसमें आप क्या करते हैं, सेक्स से रिलेटेड या फेमिनिस्ट आर्टिस्ट से रिलेटेड या कोई ऐसा एडवर्टाइजिंग बना देना जिसका कि कंट्रोवर्सी मार्केट में क्रिएट हो जाए और उस प्रोडक्ट या उस चीज़ के बारे में लोग ज़्यादातर जानने लगे। तो इस तरह की एडवर्टाइजिंग को ऑफेंसिव एडवर्टाइजिंग के बारे में जाना जाता है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एडवर्टाइजिंग से जुड़े हुए जितने भी जो भी जानकारी है वो वहाँ इस चैनल पर आपको अवेलेबल होती रहेगी, इसलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।